अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, हम अपने छठे चैप्टर में ज़ाविया एंगल्स के तहत कौन से निकात को सीखा? पिछले पीरियड में हमने इयादा किया था और ज़ाविये के अरकान और उसके नाम लिखने का तरीक़ा सीखा है ना। उम्मीद है सबको आ गया होगा। कौन से अरकान होते हैं ज़ाविये के, कितने अरकान हमने देखा, उसका रासी नुक्ता और ज़ाविये की साक़ैन, ठीक है। और ज़ाविये का नाम लिखना सीखा हमने 3 हरफ़ी तरीक़े से, है ना। और उस वक्त हमको ख़याल रखना क्या है कि भाई उसके 3 हर्फ में जो ज़ाविये का रास है वो दरमियानी नुक्ता होना चाहिए, ठीक है। और ज़ाविये को अलामत से ज़ाहिर करते हैं। तो हम ज़ाविया जो कह रहे हैं ये हम किसके ज़रिए नापते हैं? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ बेटा देखिए ये क़त ख़त है AB। अगर हम आपसे कहें कि बेटा AB की लंबाई कितनी है, AB को नाप कर बताइए, क़त ख़त AB को नाप कर बताइए कि AB की लंबाई कितनी है, तो आप किसकी मदद से नापेंगे? नाप पट्टी की मदद से, है ना, रूलर की मदद से, फुट की मदद से। ये इस तरह आपने नाप लिया, रख दिया फुट को एक नुक्ते पर, नुक्ता A पर B से कितना आ गया है 10 सम। तो आप बता देंगे कि टीचर 10 सम का है। लेकिन अगर आपको ज़ाविया दिया जाए तो आप ज़ाविये को कैसे नापेंगे? तो इसे नापने के लिए सबसे पहले बेटा हम ज़रा अपने कंपास बॉक्स का, आपके पास कंपास बॉक्स है ना, हम उसका ज़रा मुशाहिदा करते हैं, उसके अज्जा को देखते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स है ना। इसमें सबसे पहली चीज़ ये, इसे आप क्या कहते हैं? नाप पट्टी। इसकी मदद से हम क़त ख़त की लंबाई नापते हैं, ठीक है। फिर ये क्या है? देखिए डी शक्ल का डी बना है ना, आधा दायरा, इसे कहते हैं चांदा। इसे क्या कहते हैं? चांदा। फिर ये दो आपके जो मुसल्लस की शक्ल में मौजूद है, इसे हम क्या कहते हैं? गुनिया। क्या कहते हैं? ये दोनों मुसल्लस ये गुनिया कहलाते हैं। हम बतदरीज इसका इस्तेमाल सीखेंगे। फ़िलहाल हमें नाप पट्टी की मदद से और दो चीज़ें और होती हैं, और दो चीज़ें होती हैं। ये तो हो गया आपका गुनिया, दूसरा गुनिया, ये आपका चांदा और ये नाप पट्टी, ठीक है। इसके साथ आपके कंपास बॉक्स में ये जो 2 जगह है ना, इसमें होता है ये इस तरह, ये एक चीज़ होती है और ये होता है। तो ये क्या है? इसे क्या कहते हैं? प्रकार। और इसे क्या कहते हैं? तक़सीम कार, ठीक है। आपको समझ में आया? नाम समझ में आ गए चीज़ों के। तो हम जब ज़ाविये को देखते हैं और हमें कोई ज़ाविया दिया जाए तो उसको जब हम नापते हैं, उसे नापने के लिए कहा जाए तो इस डी का इस्तेमाल करते हैं, इस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, इस चांदे का इस्तेमाल किया जाता है ज़ाविये की पैमाइश करने के लिए, ज़ाविये को नापने के लिए। तो आज हम पहले चांदे का तारुफ देखेंगे, फिर उसके बाद चांदे के ज़रिए दिए गए ज़ाविये को नापने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ज़ाविये की पैमाइश चांदे के ज़रिए की जाती है। अब चांदे का तस्वुर देखते हैं, चांदे का तारुफ देखते हैं, चांदा कैसे होता है, ठीक है। ये आपकी कंपास बॉक्स का चांदा है। इसको देखिए आप नीचे की जानिब ध्यान दीजिएगा। ये देखिए एक सीधी लाइन नज़र आ रही है, सीधी लाइन नज़र। ये है आपके चांदे का कायदा। क्या है? कायदा, ठीक है। अब ये जो आपका
देखो ये आपका पूरा देखो आधा दायरा है ना बेटा, निस्फ दायरा है। चांदी का कायदा हो गया। इसमें देखिए आपको ये मिडल एक लाइन नज़र आ रही है, इसे कहते हैं महवर। क्या कहते हैं? मरकज़। ये आपके चांदी का मरकज़ है। क्या है? मरकज़ है। ओके, चांदी का कायदा, चांदी का मरकज़। अब आप ध्यान से देखिए, आपको चांदी का कायदा जो दिया हुआ है उसको, उसके दोनों जानिब देखिए आपको 2 लाइन में नंबर्स लिख के दिए गए हैं। इधर देखिए सिफर लिखा है, 180 लिखा है। इधर देखिए 180 लिखा है, सिफर लिखा है ना। तो और बारीक बारीक लाइनें भी आपको दिखाई दे रही हैं, फिर उसके बाद एक बड़ी लाइन आती है, फिर बारीक लाइन शुरू होती है, फिर एक बड़ी लाइन आती है, बिल्कुल हमारी नाप पट्टी की तरह। तो ये जो लाइनें बनी हुई है ना बेटा, ये क्या है? जाविये के दर्जे। तो जाविये की पैमाइश हम किस में करते हैं? दर्जों में। किस में करते हैं? दर्जों में। देखिए कैसे, जाविये की पैमाइश हम दर्जों में करते हैं, दर्जा। और आपको पता है, आपने भी अभी आपने मुझे कतई खत की लंबाई नाप कर बताई थी, तो 10 सेंटीमीटर थी, है ना। दर्जा जाविये की पैमाइश के लिए लिखा जाता है। कैसा होता है, कैसे लिखते हैं? दर्जे की अलामत होती है, जैसे हमने जाविये की अलामत सीखी थी। जाविये की अलामत क्या है? जाविये की अलामत नाम लिखने के लिए सीखा था ना, क्या है? ये ऐसे कर देते हैं, ये जाविया। तो वैसे ही दर्जे की अलामत होती है कि हमें जितना भी नंबर है वो लिखकर उसके ऊपर एक छोटा सा दायरा बनाना होता है। ये छोटा दायरा कहलाता है दर्जा। जैसे अगर टीचर ने लिखा 20 और उसके ऊपर ये छोटा सा दायरा बना दिया, तो मतलब 20 दर्जे। ठीक है, 20 दर्जा। कैसे? देखिए, ये देखिए, सिफर 10 20 नज़र आया। तो ये 20 लिखकर टीचर उसके ऊपर छोटा दायरा बना देंगे, यानी 20 दर्जा। आया समझ में? तो देखो आपको नीचे की लाइन जो है उसमें देखिए सिफर 10 20 30 40 50 60 70 80 90, फिर 100 110 120 130 140 150 160 170 180। ये हो गया नीचे की लाइन में। ऊपर की लाइन में भी देखिए, ऊपर में भी यहाँ से शुरू है। नीचे की लाइन मैंने दाईं जानिब से पढ़कर बताई आपको। अब ऊपर की लाइन में जो लिखे हुए नंबर वो बाईं जानिब से देखो, सिफर 10 20 30 40 50 60 70 80 90, फिर 100 110 120 130 140 150 160 170 और 180, है ना। 90 दोनों में एक ही जगह आया, दोनों लाइन का 90 एक ही जगह है। ठीक है, आया समझ में? तो ये हो गया चांदा। तो हमने क्या देखा कि चांदी में ये जो नीचे की लाइन होती है, ये जो लाइन बनी ना, वो ये नहीं हिस्सा, ये लाइन जो बनी हुई एक सीधी लाइन देखिए आपको, सिफर से अगले सिफर तक दोनों लाइन के सिफरों को या दोनों लाइन के 180 को मिलाया हुआ है। ये जो लाइन है, ये लाइन कहलाती है आपके चांदी का कायदा। क्या कहलाती है? चांदी का कायदा। और ये जो दरमियान का हिस्सा है ये कहलाता है मरकज़। क्या कहलाता है? मरकज़। जो बीच में खड़ी लाइन है ना, जो 90 दर्जे तक जा रही है, वो कहलाता है मरकज़। देखिए, चांदा अंग्रेज़ी के हर्फ डी की शक्ल जैसा होता है, यानी ये निस्फ दायरा होता है। ठीक है, ऐसा देखिए आप, ये डी शक्ल है और ऐसा कर दिए ये निस्फ दायरा है। ठीक, इसके निस्फ दायरवी किनारे के 180 मुसावी हिस्से किए जाते हैं। ये देखिए 180 मुसावी हिस्से किए गए हैं, है ना। और हर हिस्सा क्या कहलाता है? एक दर्जा। ठीक है, अब एक दर्जा होता है, दर्जे को अलामत छोटे दायरे से जाहिर करते हैं, टीचर ने भी आपको बताया। फिर चांदे की निचली लाइन को चांदे का कायदा कहते हैं। ये चांदे का कायदा हो गया।
ठीक है, और ये दायरे का कुत्र भी है। इसी तरह जो चांदे का मरकज़ है, तो चांदा क्या है बेटा, निस्फ दायरवी हिस्सा है ना। चांदा क्या है, निस्फ दायरवी हिस्सा। इन्हें मैं एक और चांदा मिला दूंगी तो एक दायरा बन जाएगा पूरा, ठीक है, एक दायरा बन जाएगा। वो जिस मरकज़ से बनता है वो मरकज़ ही आपका चांदे का मरकज़ होता है, ठीक है। देखिए ये एक जाविया बना हुआ है। अब इस जाविये को मुझे नापना है। आपसे कहा गया जाविये को नापिए, तो आप क्या करेंगे, चांदा लेंगे। देखिए आपका चांदा जो है, मैं अगर यहाँ पर रखूँगी, जो आपकी कंपोस्ट बॉक्स का चांदा है उसको मैं यहाँ रखूँगी तो बहुत छोटा हो जाएगा और फिर आपको दिखाई देने में दिक्कत होगी, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको इस चांदी से बता रही हूँ। ये देखिए ये भी चांदा है ना। तो ये चांदे का आपको नज़र आ रहा है कायदा, और यहाँ पर देखिए आपको तमाम दर्जे दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो चांदे का आपका मरकज़ है, इस मरकज़ को हम अपने जाविये के रास पर रखेंगे। जाविये का रास यानी यहाँ, ठीक है। चलिए मैं क्या करती हूँ, आपकी सहूलत की खातिर इस जाविये को नाम भी दे देती हूँ। ये हो गया जाविया A B C। तो हमारा B जो है वो रासी नुक्ता है, जाविये का रास है। तो चांदी का मरकज़ जो है वो हम रखेंगे B पर, है ना, ठीक है। और ये ध्यान में रखेंगे तो कि जो हमारी लाइन है, जो हमारी साख है जाविये की, कौन सी साख, नीचे वाली साख, उस पर हमारे जाविये, हमारे चांदे का कायदा वो बैठना चाहिए। देखो ये सीधा बैठ गया है। तो आधा कायदा, आप ध्यान दीजिए बेटा, आधा कायदा चांदी का हमारी साख BC पर बैठा है और आधा कायदा अगली जानिब है, यानी वहाँ पर लाइन नहीं बनी हुई है। लाइन नहीं बनी हुई ना, जहाँ पर हमारी जाविये की साख BC बनी है वहाँ हमने चांदा रखा। मरकज़ जो है चांदे का वो आपके जाविये के रास पर रहा। जब चांदा आपने रख दिया, देखो आधा चांदा आपका जाविये पर है, आधा बाहर है, ख्याल रखना। जब आपने चांदा रख दिया तो अब आपको गिनना है, जाविये को नापना है, उसकी पैमाइश करना है। यानी हम अभी जाविये की पैमाइश का तरीक़ा सीख रहे हैं। तो जो साख आपकी BC है, BC जो साख है, यानी जो आपका जाविये का रास है B, उसके मुखालिफ में कौन सा नुक्ता है, C। उस C पर आपका 0 होना चाहिए। तो सिफर से आपको गिनना है, 0 डिग्री से आपको गिनना है, 0 दर्जे से आपको गिनना है। तो देखिए ये जो आपकी साख BA है ना, ये वाली साख BA, 2 साख से बना है ना आपका जाविया। कौन कौन सी वो 2 साख, एक है BA और एक है BC। आपने B पर यानी रास पर जाविये का चांदे का मरकज़ रखा, और आपके BC पर, ये जो BC आपकी जो नीचे वाली साख है, इसके C नुक्ते पर हमें 0 चाहिए। क्या चाहिए, 0, है ना। तो वो 0 से आपको गिनना है। तो ये मत देखिएगा कि अरे यहाँ पर तो टीचर ये जो लाइन है, ये जो साख BA बनी है वो क्या दिखा रही है, 140। नहीं, वो 140 नहीं दिखा रही है, वो तो ऊपर की लाइन का है ना। हमें गिनना कहाँ है, 0 से। तो 0, 10, 20, 30, 40। तो आपकी BA कौन सी साख बन रही है, 40 दर्जे। क्या बन रहा है, 40 दर्जे। तो ये जो जाविया है आपका जाविया ABC, ये है 40 दर्जे। ऐसे लिख दिया हमने, समझ में आया। और जावियों को देख लेते हैं पैमाइश करके, अलग अलग स्टाइल से रख कर। देखिए अभी भी आपको एक जाविया नज़र आ रहा है बोर्ड पर, जाविया PQR या जाविया RQP। हमें इसकी पैमाइश करनी है, ठीक है। अभी हम जाविये की पैमाइश ही कर रहे हैं ना, तो पैमाइश करनी है। कैसे करेंगे, यानी हमें इसको नापना है। कैसे नापेंगे, चांदी की मदद से। फिर मैंने चांदा ले लिया। अब
चांदे का जो कायदा है उसे हमारी जो साख दी गई है, 2 साख है ना, कौन सी साख है? साख PQ और साख QR, 2 साख है। दोनों में मुश्तरक नुक्ता क्या है? 2 साख है हमारे पास, साख QP, साख QR, दोनों का मुश्तरक नुक्ता Q, ये क्या है? इसका रास है ज़ाविये का। अब इसी रास पर हमें चांदे का मरकज़ रखना है। ये हमने लिया, चांदे का मरकज़ रख दिया, ठीक है। ये देखिए चांदे का मरकज़ हमने रख दिया, आपको नज़र आया? चांदे का मरकज़ आपके रास कहाँ पर आया है? Q पर। और जो आपकी जो 2 साक़ैन बनी हैं, वो 2 साक़ैन के नाम एक बार और टीचर लिख लेते हैं, QP और QR। तो आपने अभी जो चांदा रखा रास Q पर रखा है, और नीचे जो हमारे कायदे की साख है वो क्या है? QP है। अब आपको ये देखना है कि जब हमने चांदा रख दिया तो देखो बेटा, आधा हिस्सा चांदे का हमारी साख पर है, आधा बाहर की जानिब है। हाँ, ये ख्याल रखना है। जब हमने चांदा रखा तो जिस नुक्ते पर मैंने चांदा रखा है, Q पर रखा है, इसे ही नापना है। आप उसके सामने नुक्ता कौन सा है? P है। P पर 0 देखना, P पर 0 देखना, 0 वाली लाइन को गिनना, ठीक है। तो देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ये जो आपकी लाइन जा रही है ना QR, ये जो साख है QR, वो कहाँ जा रही है? 120 दर्जे पर, है ना। तो ज़ाविया PQR कितना हो गया? 120 दर्जे। कितना हो गया? 120 दर्जे। आया समझ में? अब आइए दूसरा देखते हैं। ज़ाविया LMN की लंबाई नापनी है, पैमाइश करनी है। LMN, फिर से हमने चांदा ले लिया, चांदे का मरकज़ कहाँ रख दिया? हमारे ज़ाविये के रास पर, रास ये नुक्ता M पर, जहाँ ज़ाविया बना है, ठीक है। ये रखने के बाद सीधा सीधा होना चाहिए। हाँ, अब कहाँ से गिनेंगे? आपका ज़ाविया तो इस तरफ से है ना बना हुआ, तो यहाँ पर सामने की लाइन में 0 होना चाहिए। 0 वाले से गिनो, कहाँ पर आ रही है ये साख जो आपकी है? ML साख कहाँ आ रही है? देखो 90 दर्जे। तो ये ज़ाविया कितने दर्जे का बना हुआ है? 90 दर्जे का, ठीक है। आया समझ में? चलिए मज़ीद देख लेते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम बता रहे हैं ताकि आपको चांदा रखना समझ में आ सके। देखिए ये ज़ाविया XYZ, इसकी पैमाइश करनी है। अब ये ज़ाविया आपका तिरछा बना है तो आपका चांदा भी ऐसे ही रखा जाएगा। ये मैंने नुक्ता Y जो है आपका, वो ज़ाविये का रासी नुक्ता है, तो चांदा लेना है। और इसी तरह चांदे का मरकज़ आपकी जो साख YZ है ना, उस पे हम रखेंगे, इस तरह रखेंगे। ये देखिए दिखाई दिया? तिरछा है चांदा आपका चांदा तिरछा आया? देखिए जैसी आपकी ज़ाविये की नीचे की साख बनी है वैसे हमने चांदा रखा। अब यहाँ पर आपका Z है नुक्ता, Y आपका राशि नुक्ता है, यहाँ पर Z है। Z पर होना चाहिए C पर, ठीक है, वो नीचे की लाइन में है। तो अब उसे की देखिए, और YX कहाँ आ रहा है वो देखिए। ये देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये 60 दर्जे है ना। तो आपका ये जो ज़ाविया है, ज़ाविया XYZ कितना बन गया? 60 दर्जों का। कितना बन गया? ये 60 दर्जों का। अब दूसरे तरीके से भी देखते हैं। देखिए अब ये ज़ाविया दिया हुआ है STU, इसकी पैमाइश करनी है। हमने चांदा उठा लिया। STU रास क्या है? ज़ाविये का रास है T, तो T पर टीचर ने चांदा रख दिया।
चांदी का महवर देखिए कैसा आया, मरकज़ कैसा आया है चांदी का, है ना। अब ये रखने के बाद हमें ये देखना है कि जो टी यू की साख है वो कौन सा दर्जा दिखा रही है। लेकिन हम कहाँ से गिनेंगे, टी पर रखा है ना, तो कहाँ से गिनेंगे, एस से। एस पर क्या होना चाहिए, सिफर। सिफर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। कितना आया, 90 दर्जे। तो ये हो गया 90 दर्जे। देखिए मैं दूसरे तरीके से भी गिन सकती हूँ। मैं एस टी यू में चांदी को टी यू पर भी रख सकती हूँ। जाविया है ना, कई सभी बनता है। अब देखिए मैंने इसको इस तरह से रखा, ओके, ये देखिए। अब देखिए जब मैंने टी यू पर रखा तो मुझे यू पर सिफर वाले को देखना है और ये देखना है कि एस टी की लाइन कहाँ पर आ रही है। ये सिफर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। देखिए एस टी की लाइन, इसको हम मज़ीद बड़ा कर देंगे तो वो कहाँ तक आएगी, 90 दर्जे तक आएगी। यानी दोनों सूरतों से हम किसी भी तरह से जाविये को नापें तो वो कहाँ आना वो कहाँ बताता है। चाहे मैं ऐसे एस टी से रख कर नापी, चाहे मैंने टी यू से रख कर नापा, तब भी जाविये की पैमाइश दोनों की कैसी आई, सेम आई। कितनी आई, 90 दर्जे, है ना, 90 दर्जे आई। तो आपको समझ में आया बेटा चांदा रखने का तरीक़ा। आपकी किताब में जो मश्क दी गई है, मश्क नंबर 25, उसमें आपको जाविये ही नापने हैं और उनकी पैमाइश लिखनी है। देखिए मश्क नंबर 25 देखिए, जेल के जाविये और उनकी पैमाइश जावियों के नीचे लिखना है। ठीक है, जाविये नापना है। पहला इसको देख लेते हैं हम। तो देखो किस तरह, अब मैं आपको आपके चांदी की मदद से बता रही हूँ। ये आपका जाविया है, इस पर मैंने इस तरह से रखा डी। देखो कैसे आया है डी, टीचर ने कैसे रखा है। आपका चांदा कैसे रखा है टीचर ने, आपकी तिरछी लाइन पर लाइन बिठाया है और वहाँ पर सामने ज़ीरो होना चाहिए। कौन सा दर्जा बता रहा है, 85 डिग्रीज़। पूरा 90 नहीं है, 25 दर्जे है। देखिए एक बार और दिखाती हूँ, देखिए ये टीचर ने इस तरह से चांदा रखा आपका। ये लाइन पर, इस साख पर रखने के बाद जाविये का चांदे की मदद से हमें देखना है कि जो आपकी लाइन है ना अंदर की जानिब, वो कितने दर्जे दिखा रही है। देखो वो दिखा रही है 85 दर्जे। ये देखिए सिफर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 80 के बाद भी है वो लाइन, और कहाँ पर है, ये छोटी 5 छोटी लाइनों पर है। तो ये कितना दर्जे है, 85 दर्जे, 85 डिग्रीज। इसको नापना है तो हम चांदा इस तरह रख लेते हैं। ये रख लिया, देखिए कितना दर्जे आया, सीधी लाइन आ रही है आपकी। चांदा रखने के बाद ध्यान से देखिएगा, चांदा रख दिया हमने। ये देखिए आपका इधर एक साख है और जाविया यहाँ बना है, तो इधर सिफर होना चाहिए। सिफर 10, 20, 30, 40, 50। कहाँ आ रही है लाइन, 90 डिग्री। फिर ये ऐसा जाविया बना है, इसको आप ऐसे ही रखेंगे। देखा टीचर ने चांदा कैसे रखा है। चांदा रखने के बाद आपको क्या करना है, नापना है ना, गिनना है। कहाँ से गिनेंगे, जहाँ पर हमारा राशि नुक्ता है उसके सामने से सिफर होना चाहिए, चाहे वो नीचे की लाइन में हो चाहे ऊपर की लाइन में, लेकिन सिफर होना चाहिए। सिफर से आप गिनते हुए इस लाइन तक आएंगे, कितना आया वो लिख लेंगे। वैसे ही यहाँ पर भी ये देखिए ऐसे रखा चांदा। देखो ये आपकी लाइन है, इस पर आपके चांदे का कायदा ये आ गया। देखिए आया, कितने दर्जे आ रहा है, कहाँ से गिनेंगे, सिफर लाइन। चांद जाविया आपका ऐसे बना है ना, ऐसे, तो यहाँ से सिफर 10, 20, 30, 40 जो भी आ रहा है वो आपको यहाँ लिखना है और पैमाइशें नीचे लिख देनी है। ठीक है, पैमाइशें आपको नीचे की जानिब लिख देना है।
तो यहाँ पर टीचर ने जो नापा था ये 90 डिग्री आया था, तो इस तरह से आप लिखेंगे 90 और ऊपर दर्जे की निशानी। तो ये मश्क आपको कंप्लीट करनी है। उम्मीद है सबको जाविया नापना समझ में आया होगा। जाविये की पैमाइश चांदी की मदद से किस तरह करते हैं, वैसे घुमा घुमा कर आपको करना है जैसे चांदा बना है। हाँ, जिस सूरत में भी चांदा है आपको उस तरह से करना है काम। देखिए यहाँ पर चांदी का नाप कर आपको बताया हुआ है, कैसे नापा है। सीधे रख कर फिर टेढ़ा रख कर भी हर दोनों सूरतों में जाविया उतना ही आएगा। ठीक है, आया समझ में? तो आप ये मश्क कंप्लीट करेंगे अपना मश्क नंबर 25 को। जाविये की पैमाइश को नापेंगे चांदे अच्छे से रख कर, और मज़ीद अपनी कॉपी में जाविया बनाएंगे और उसकी पैमाइश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।